नमस्कार। आज विजयादशमी का पावन पर्व है और इस शुभ अवसर पर हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे ऐतिहासिक किले में लेकर चल रहे हैं जहां एक अनूठी शाही परंपरा आज भी जीवित है। हम बात कर रहे हैं रीवा के ऐतिहासिक किले की, जहां राजगद्दी पूजन की अलौकिक परंपरा को देखने के लिए हर साल हजारों लोग उमड़ते हैं। यह परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि बघेल वंश के गौरवशाली इतिहास की निशानी भी है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1617 में महाराजा विक्रमादित्य सिंह जूदेव ने की थी। इस परंपरा की जड़ें बघेल वंश की गहरी आस्था में निहित हैं। राजगद्दी पर रीवा के वर्तमान राजा नहीं बैठते, बल्कि भगवान राम को राजाधिराज के रूप में विराजमान कर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। रीवा राजघराने के कुल देवता भगवान लक्ष्मण हैं और उनके बड़े भाई भगवान राम को ही राज्य का सर्वोच्च शासक माना जाता है। राजपुरोहित भगवान राम को सिंहासन पर विराजित करते हैं। इसके बाद रीवा के वर्तमान महाराजा पुष्पराज सिंह जुदेव शाही पोशाक धारण करते हैं और हाथ में तलवार लेकर अपने पुरखों की इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। यह परंपरा 1618 में तब शुरू हुई थी जब महाराजा विक्रमादित्य सिंह बघेल ने बांधवगढ़ को छोड़कर रीवा को अपनी नई राजधानी बनाया। तब से यह निरंतर रीवा किले में चली आ रही है। दशहरे के दिन रीवा किले में एक और बेहद विशेष परंपरा निभाई जाती है, वह है नीलकंठ पक्षी को आजाद करना। पौराणिक कथाओं में है कि भगवान राम ने कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नीलकंठ रूप में दर्शन दिए थे। इसलिए दशहरे के दिन नीलकंठ का दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि नीलकंठ के दर्शन मात्र से व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यह आस्था लोगों को दूर दूर से खींच लाती है। इस दशहरा उत्सव का इतिहास अत्यंत भव्य रहा है। महाराजा वेंकट रमन सिंह के शासन काल में इस उत्सव को अभूतपूर्व भव्यता मिली थी। उनके राज्य में रेवा बघेल और बांधव नाम के विमान थे, जिनसे विजयादशमी समारोह के दौरान पुष्प वर्षा की जाती थी। इतिहासकार बताते हैं कि फौजियों, हाथियों और घोड़ों के साथ यह उत्सव एक विशाल समारोह होता था। रीवा का यह किला परिसर एक और ऐतिहासिक घटना का साक्षी है। महात्मा गांधी के शरीर के अंतिम अवशेष यानी उनके अस्थि कलश को प्रयाग संगम में विसर्जन से पहले एक रात के लिए लक्ष्मण बाग मंदिर परिसर में रखा गया था। यह स्थान रीवा को बापू की स्मृतियों से भी जोड़ता है। समय के साथ बसाहट बढ़ी और उत्सव का मैदान भी बदलता गया। महाराजा विश्वनाथ सिंह के शासनकाल में उत्सव को बिछिया के हजारिया मैदान में ले जाया गया। इसके बाद महाराजा मार्तन सिंह जुदेव के शासनकाल में यह यशयफ मैदान में पहुंचा। अंततः अब यह भव्य उत्सव एनसीसी ग्राउंड में जारी है, जहां राजाधिराज की सवारी यानी चल समारोह आज भी निकलती है और अंत में रावण दहन का समारोह होता है। शाम को महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा गद्दी पूजन किया जाता है, जिसके बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले विशिष्ट नागरिकों को सम्मानित किया जाता है और चल समारोह एनसीसी ग्राउंड के लिए रवाना होता है। रीवा किले की पुरानी परंपरा न केवल बघेल वंश की धरोहर है, बल्कि यह रीवा के लोगों के लिए आस्था और इतिहास का एक जीवंत प्रतीक भी है। आज जब देश बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मना रहा है, तो रीवा की यह शाही परंपरा हमें अपनी जड़ों और गौरवशाली अतीत से जोड़े रखती है।